नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक स्टॉक इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। आज ये स्टॉक बहुत मेजर एक डेवलपमेंट दिखाया। प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है इसमें एट ऑलमोस्ट 8.13% डाउन फ्रॉम यस्टरडे। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ बिजनेस डिटेल्स, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं क्या है इस स्टॉक में कुछ ऑप्शंस है क्या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप लोग अगर कुछ डिसीजन लेते हैं स्टॉक परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए, इट इज ओनली बेस्ड ऑन योर डिसीजंस। जो आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, इस वीडियो से आप लोग सीखिए कैसे एक स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, कब उसमें एंट्री किया जाता है और एंट्री करने से पहले कब उसमें एक टारगेट सेट किया जाता है, कब मैं कि उस स्टॉक से मैं कब निकल सकूं। रीजंस क्या है उस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, क्यों मैं उस प्राइस बैंड में एंट्री करूं, रीजंस फाइंड आउट करना जरूरी है एंड क्यों रीजंस उस रीजन को भी फाइंड आउट करना जरूरी है क्यों मैं उस स्टॉक में उस प्राइस पॉइंट में वहां से निकलूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड इज अ लार्ज कैप कंपनी। उनका टोटल मार्केट कैप इज 5,52,888 crore। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड टीसीएस। ये अपने क्लाइंट्स के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे चीज लाते हैं एंड हेल्प करते हैं उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो अपने क्लाइंट्स का, इसके लिए उनको हेल्प करते हैं। मेजर इनका जो क्लाइंट है दैट इज 40% इज बेस्ड आउट ऑफ अमेरिका एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक प्रेशर देखा गया है इस रीजन में। दैट्स वाई दे आर हैविंग अ प्रेशर इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन देयर बैलेंस शीट एंड इन देयर ईयरली रिजल्ट्स एज वेल। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इनका करेक्ट प्राइस है 1332। 52 वीक हाई एंड लो 1673 इज द 52 वीक हाई। एक साल में जो लो बना है वो है 1185। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। Stock P 22.4, it is less than the median P that is this stock is ranging in. Pledge percentage 0.00, कुछ pledge नहीं किया है। Promoter holding 15.1, बट अगर हम लोग देखें इसका promoter holding शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं then we'll find out 15.1% नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास, FI के पास, डेया के पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज है एंड एक्चुअल पब्लिक के पास लेस देन 15% ही अवेलेबल है। 15% भी में भी बहुत सारे शेयर्स बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास भी है, ऐसा देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, इफ वी सी इन द सेल्स रेवेन्यू वाइज 37.933 जून 2023 क्वार्टर में, with respect to June 2022 it is 34,470 से 37,933, so 3,000 increase हुआ है with respect to 34,000, almost around 10% increase हुआ है with respect to sales। and after हम लोग देखें net profit, तो it has increased from 5,362 to 5,945, तो यहाँ भी almost around 6,600 crore का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सो ये है इनका डेटा। तो इफ यू गो इनटू दिस डिटेल्स वी कैन फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट द स्टॉक एनालिसिस। आप लोग screener.io इन में जाते हैं, देन यू क्लिक ऑन दिस पीडीएफ, आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं क्या उसका रिजल्ट्स है। एंड इफ यू गो इनटू दिस अनाउंसमेंट दैट वाज मेड, Infosys Q1 earning update, Infosys American Depository Receipts ADRs have fallen by 9.7% in Nasdaq pre-market session। कल का सेशन में उनका 9.7% डिक्रीज हुआ था एंड दिस वाज प्राइमरली व्हाई, दिस वाज प्राइमरली बिकॉज इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 दैट इज ऑन मार्च 2024, ये रिड्यूस किया है फ्रॉम 1 to 3.5%। लोअर बैंड में 1 है एंड अपर बैंड में 3.5%, इस रेंज में होगा। अर्लियर इट वाज 4 to 7%, इस रेंज में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ दे हैव रिड्यूस द गाइडेंस। तो इसके लिए मेजर कंसर्न है एंड दैट्स व्हाई दे हैव इनका जो प्राइस पॉइंट है दैट इज डिक्रीज बाय 9.7% इन नैस्डैक। अगर हम लोग आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था, इनका जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है दैट इज इंक्रीज 10% ईयर ऑन ईयर corresponding to the previous year, but in लोग क्या expect कर रहे थे, they were expecting the net profit in the range of 14 to 18%,
वो जो नहीं हुआ है करंटली इट इज ग्रू बाय 10.9% ईयर ऑन ईयर। मतलब जो जैसे मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू जून 2022 the profit net profit has increased only by 10.9%, but they were expecting around 14 to 18% they were expecting। so ये दो चीज़ें के कारण ही ये प्राइस थोड़ा सा डिप हुआ है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो इंडिया में भी आज 8.3% टोटल डाउन देखा गया है। अगर सेम चीज हम लोग देखते हैं फ्रॉम 2017 टू 19, इफ यू सी 2017 टू 18, इफ यू सी 68,484 से 70,582, इसमें भी 2% 2 से 3% ही गेन हुआ था सेल्स में। नेट प्रॉफिट में भी 3% गेन हुआ था विद रिस्पेक्ट टू मार्च 2028 में ओनली 3% गेन हुआ था नेट प्रॉफिट में, एंड रेवेन्यू में 2% गेन हुआ था। बट इसमें हम लोग अगर जाते हैं चार्ट पॉइंट में वहां पे देखते हैं तो मेजर इंक्रीज हुआ है, मेजर एक शूट आउट हुआ है फ्रॉम द प्राइस पॉइंट दैट वाज देयर इन 2017 टू 18। तो सिमिलरली जैसे जैसे मार्केट इन अनदर 1 ईयर मुझे लगता है ये रिकवर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी शूट आउट इन द प्राइस पॉइंट। तो ये है कुछ डिटेल्स इनका इन्फोसिस बिजनेस डिटेल्स। चलिए चलते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर रखा है, चलिए देखते हैं क्यों ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए। तो हियर इफ यू सी इन द लास्ट 2 or 3 months in the last year from April 2022 till now, this Infosys stock has traded between these two price bands। इसलिए मैंने ये दो प्राइस बैंड ड्रॉ कर रखा है। ये दो प्राइस पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट प्राइस पॉइंट इज 1623 एंड द लोअर प्राइस पॉइंट इज 1375। इसके बिटवीन ही ट्रेड करता था ये स्टॉक फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो इस प्राइस पॉइंट में कब का टच हुआ है? एक बार टच हुआ है लोअर में, देन दिस फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। अपर बैंड में इसने एक बार, दो बार, तीन बार टच हुआ है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी द सेम, एंड इट इज ट्रेडिंग बिटवीन दिस रेंज। इट इज 18 to 19% रेंज के अंदर ही ये ट्रेड करता रहा है फॉर द लास्ट 1 ईयर, एंड मेरे ये मानना है इट विल कंटिन्यू डूइंग दैट इन फॉर अनदर 1 ईयर। उसके बाद ही कुछ आपको प्राइस मूवमेंट देखा जाएगा with respect to the price। and इस पॉइंट में हम लोग अगर एंट्री कर पाते हैं then it is a major profit which will gain इस price band में, which I expect that if we can enter in this price band of 1371 से 1360 के price band में, and then if we can reach at 1623 से 1650 में, then there is a major profit of 19% which you can gain। and ये डेट अगर हम लोग देख लेते हैं, ये रेंज कितना है, ये रेंज हम लोग अगर देख लेते हैं तो that range will be for every upside that takes around 73 days। 73 days it takes to reach this particular 70 days। and यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें, यहाँ पर हम लोग अगर इसको भी प्लॉट कर ले तो यहाँ पर भी देखते हैं इट विल टेक अराउंड 61 डेज। तो 61 डेज कंप्लीटली अराउंड ये टारगेट अचीव हो जाता है 70-20%। 2 महीने के अंदर आप लोग 18 to 90% प्रॉफिट देख पाएंगे अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक चीज है। what I am expecting right now it is that it will go by another, it will go down till 1220 to 1240 प्राइस बैंड में आ सकता है, and there I will expect to enter। and यहाँ से मैं अगर एंटर करता हूँ and उसके बाद मैं जो देखूंगा, मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ, तो that target which I am seeing is that यहाँ से मैं इसको यहाँ पर this is the first target which I am seeing, and the second target which I am seeing is this one। So first target would fetch me 14%, second target which would fetch me 34% profit। but ये टाइम रेंज कितना होगा? ये 3 महीने में हो सकता है, ये 6 महीने में हो सकता है, बट विद इन अ ईयर आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेन 34%। इतना ही मेरा हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है इस इन्फोसिस स्टॉक से, इससे ज्यादा नहीं है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट ये जो प्राइस है इट विल गो डाउन टिल 1220 to 1200 के 1210 to 1220 के बीच में आएगा, और 1250 के नीचे अगर आ जाता है इट विल बी इन माई बाइंग रेंज, एंड आई विल बाय इन दैट रेंज में। मैं डिसाइड करता हूँ कुछ रेंज के अंदर अगर आ गया देन आई विल बाय, एंड उस दैट विल बी बाइंग टारगेट। एंड एक पर्टिकुलर लेवल में अगर पहुंच जाता है उस रेंज में देन आई विल कंसिडर एज द सेलिंग टारगेट। सो ये इनका एनालिसिस है। होपफुली आप लोग इस एनालिसिस को समझ पाए होंगे क्यों ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, एंड
क्यों वो प्राइस पॉइंट से वो बाहर नहीं निकल सकता है? बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक। मूवमेंट होने के लिए एक मेजर एक इवेंट चाहिए, एंड मुझे नहीं लगता है अभी एक नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ मेजर एक इवेंट होगा। स्लोली एंड स्टडीली इट विल गो आउट ऑफ दिस रेंज एंड उसके बाद एक मेजर प्रॉफिट दिखा जाएगा। अगर इस रेंज से ऊपर जाता है तब वो शूट आउट ले सकता है, देन इट विल गो टू अचीव हायर नंबर्स जो लाइफ टाइम है वो अचीव कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर व्हाट आई सी इज दैट इट विल ट्रेड बिटवीन दिस रेंजेस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोबारा मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।